गैस कैसे हो। आज का जो टॉपिक है वो झूठ बोलने के ऊपर टॉपिक है। रिपेयरिंग से ज़्यादा मतलब रिपेयरिंग तो आना ही चाहिए, साथ में आपको जो कस्टमर से जो व्यवहार है, बातचीत जो है, उस पर भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। दूसरा चीज़ है स्वभाव अच्छा होना चाहिए, कस्टमर पीठ पीछे जो है निंदा ना करे, ऐसा अपना नेचर बनाते रहना है दुकान में। तो आज का जो टॉपिक है वो झूठ बोलना कब है और कब सच बोलना है, उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। काम की चीज़ें सुन लो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई मोबाइल आपके पास लेके आता है, वो मोबाइल में चार्ज नहीं है और कस्टमर कहता है कि इसका चार्जर पिन खराब हो गया। ठीक है, चार्ज नहीं है, चार्जर पिन खराब हो गया। आप उस मशीन उसको डीसी मशीन में लगा रहे हो, डीसी मशीन में ऐसा होता है कि महंगे मशीन बहुत से शॉप में है नहीं और कुछ सस्ते वाले मशीन में यूज़ करते हैं। तो अब ऐसा भी होता है कि कुछ मोबाइल डीसी मशीन में ऑन नहीं होता है और कुछ मोबाइल जो है बैटरी से ऑन हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही केस है, उसको मैं आपको रियलिटी में एक फॉल्ट ऐसा हुआ है जिसको मैं शेयर करूंगा, तब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि झूठ मैंने भी बोला है, क्यों बोला है वो चीज़ समझना पड़ेगा। देखो मोबाइल मेरे पास एक आया हुआ था, उस मोबाइल में प्रॉब्लम था, चार्ज नहीं हो रहा था और मोबाइल स्विच ऑफ था। तो बैटरी में कितना वोल्टेज है, वो बैटरी पूरा डाउन पड़ा हुआ था। मैंने क्या किया, डीसी में मशीन में लगाया, डीसी मशीन में ऑन नहीं हुआ मोबाइल, और उसके बाद में मैंने उसी मोबाइल को उस मोबाइल में 4 कनेक्टर वाला मोबाइल था, सैमसंग का S3 या S4 ऐसे मॉडल था पुराने टाइम पे, मतलब अब तो बंद हो गया मोबाइल। तो उस मोबाइल में कस्टमर सामने है, और आप जानते हो रिपेयरिंग काउंटर ऐसा होता है कि कस्टमर को दिखाई नहीं देता कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। 99% शॉप तो ऐसे ही होते हैं मोबाइल की दुकान में। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया, डीसी मशीन में चेक किया, ऑन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मेरे पास सेम बैटरी नहीं था। मतलब हम ऐसा अक्सर करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर बैटरी नहीं होता है, तो हम जो इनबिल्ड वाली बैटरी नहीं, मतलब इनबिल्ड वाली जो जैसे कि नॉन रिमूवेबल बैटरी होती है वो वाली नहीं है, पुराना वाला बैटरी है जो बैटरी निकल के हाथ में आ जाता है, वैसा वाला बैटरी है। तो मैंने क्या किया, कोई हमारे पास जानती हो एक यूनिवर्सल बैटरिया होती थी, अभी भी मिलता है, नोकिया का क्या बोलते हैं उसको, B4 ऐसा कुछ बोलते हैं ना बैटरिया। तो B5 क्या बोलते हैं उसको, खैर जो भी बोलते हैं, नोकिया समझ लो, नोकिया से 105 में लगने वाला बैटरी। तो वो बैटरी वैसा ही 3 पिन वाला बैटरी है वो। तो मेरे पास एक सैमसंग का बैटरी था, मतलब वो उस मॉडल का नहीं था वो, मतलब J7 का ऐसा कुछ एक बैटरी था, वो बड़ा था। लेकिन मोबाइल तो खुल चुका है, तो हम उसको कोई से भी 3 बैटरी लगा सकते हैं, मतलब 3 कनेक्टर वाला ही बैटरी था मेरे पास, 4 कनेक्टर वाला बैटरी नहीं था। और वो सैमसंग का एस सेट था, मतलब S4 या S3 ऐसा मोबाइल था, उसमें 3 कनेक्टर था। अब लॉजिक इसमें हुआ है जो आप लोग सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, मगर सच है। सच ये है कि वो बैटरी कॉपीराइट था, मतलब कॉपी था, डुप्लीकेट बैटरी होती है ना सैमसंग की, तो उस टाइप की बैटरी था। तो मैंने क्या किया, उस बैटरी को S4 सेट में जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ना, तो बैटरी जो है पूरा जल गया, इमीडिएटली जल गया। मतलब ऐसा जला कि उसका जो कनेक्टर है ना, कनेक्टर पूरा ही गल गया, 1 सेकंड नहीं लगा गलने में, और हाथ में थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। तो उस कंडीशन में मैं खुद हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो चुका है। तो वैसा केस में मैंने उस मोबाइल को टेस्ट किया ना, टेस्ट करने पे देखा कि वो सेट ही डेड हो गया। अब सेट ऑन था ये मैं कंफर्म हो गया था, क्योंकि डीसी में जो है रिबूटिंग हो रहा था, प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा था। और जब मैंने दूसरा लोकल बैटरी लगा के ऐसे टेस्ट किया, मतलब 4 कनेक्टर में 3 कनेक्टर वाला बैटरी लगा के टेस्ट किया, तो बैटरी ब्लास्ट हो गया। मोबाइल भी पहले शॉर्ट नहीं आ रहा था बैटरी भी बैठ लाइन पे, फिर शॉर्ट आने लग गया। तो अब उस टाइम पे जो है ये जुगाड़ वाला मेथड नहीं आता था, लेकिन फिर भी मुझे जो है उस सेट से बचना था, क्योंकि कस्टमर सामने खड़ा था और सेट महंगा था उस टाइम पे। और कस्टमर जो है मेरे पर मुझे कहा कि मोबाइल में चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम है, सेट चार्ज नहीं हो रहा है और मोबाइल बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। इस तरह से बोला उसने कि उसको कंफर्म हो गया, कस्टमर कंफर्म है कि उसका सेट ऑन है। और मैंने क्या किया, फिर मैंने इमीडिएटली जो है उसका रिप्लाई दिया, मतलब ये नहीं क्या मैं खोल के देखता हूँ या कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। तुरंत ही जैसे कस्टमर ने मोबाइल दिया, मैंने ज़्यादा 5 मिनट लगाया होगा, मैं बोला मैम अभी मोबाइल तो आपका ऑन नहीं है, तो मैं चेक कर रहा हूँ डीसी मशीन में। तो खोल दिया था, लेकिन मैंने इमीडिएटली क्या पैक कर दिया मोबाइल को। पैक करते ही मैं जो कस्टमर का हाथ में पकड़ा दिया कि आपका मोबाइल तो ऑन नहीं हो रहा है।
और उस टाइम पे वैसे मेरे पास ऑप्शन था कि मोबाइल को खोलूँ, टेस्टिंग करूँ कि कंपोनेंट क्या खराब है क्या नहीं खराब है। लेकिन क्या कस्टमर का माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है कि सर आपने इतनी देर कर क्या रहे थे, सेट अगर ऑन नहीं हो रहा, तो इस तरह से एक बिहेवियर होता है। तो वो क्या एक चालाकी होता है जो हमें करना पड़ता है रिपेयरिंग में। देखो रिपेयरिंग बहुत सारे मेथड होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि लोकल डीसी मशीन में क्या है, हम अक्सर जानते हो कि सोल्डरिंग आयरन जो है 15 वोल्ट पे चलाते हैं। आईसी लेवल का जब हम वर्किंग करते हैं ना, तो सोल्डरिंग आयरन को डीसी मशीन में कनेक्ट करके कुछ टेक्नीशियन जो है यूज़ करता है। तो उस कंडीशन में हम भूल जाते हैं कि डीसी मशीन का एम्पियर मतलब वोल्टेज कितने पे सेट करा हुआ है, और अचानक वो कस्टमर मोबाइल लेके आता है। उस कंडीशन में कस्टमर का मोबाइल हम सीधा डीसी मशीन में लगाते हैं और हमें उसका वोल्टेज देखना भूल जाते हैं कि डीसी में कितना सेट करा हुआ है। तो 15 के वोल्ट में मोबाइल को कनेक्ट कर देते हैं और मोबाइल वहीं पर ही डेड हो जाता है। वो सेट कभी ज़िंदगी में ऑन नहीं हुआ आज तक, और आगे ऑन नहीं होता। सीपीयू में सीधा इफेक्ट पड़ता है उसका। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वैसे सेट पे भी झूठ बोलोगे, सच बोलोगे। ये तो ना बोलोगे कि मैंने डीसी मशीन में इतने लगाया डेड हो गया, बोला कैसा मैकेनिक है तू। तो इस तरीके से वर्ड क्रिएट होगा। तो उस कंडीशन में आपको बचाव में झूठ ही बोलना पड़ेगा। अब बात करते हैं सच कब बोलना है। हमारा लाइन ऐसा है, 2 रुपये के सामान को 500 रुपये में बेचते हैं। तो रिपेयरिंग में बड़े बड़े बिजनेसमैन झूठ बोलते हैं। एडवोकेट को देख लो, 2 रुपये का कागज को 5,000 रुपये का बोल के जो है फीस ले लेता है। तो हम तो टेक्नीशियन है ना, ले ही सकते हैं या डिस्कस झूठ बोल ही सकता है। कुल मिला के ये है। अब सच कब बोलना है, जैसे कि कोई कस्टमर मोबाइल देता है आपको, चालू देता है, ठीक है, आप उसको बोल, उस मोबाइल में मान के चलो माइनर सा प्रॉब्लम है, चार्जिंग जैक का प्रॉब्लम है, माइक का प्रॉब्लम है, स्पीकर का प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे, उस मोबाइल को कस्टमर से आपने टाइम ले लिया, टाइम जितना भी लिया आपने टाइम, तो कस्टमर 1 घंटे के लिए चला गया, 2 घंटे के लिए चला गया, 30 मतलब वो उसको टाइम देने के बाद में आपने उस मोबाइल को खोलने के बाद में हमने चेक किया। चेक करते वक्त आप जो है देख रहे हो कि चार्जिंग जैक जो है ऐसी जगह पे लगा हुआ है, सीपीयू के पास में लगा हुआ है एकदम, या फिर कोई रैम के पास में, या कोई डिस्प्ले कनेक्टर के पास में। अब मोबाइल तो हजारों करोड़ों मोबाइल होते हैं, किसका चार्जिंग जैक कहाँ पे लगा हुआ होगा कोई पता नहीं करता, पता नहीं पड़ सकता, ठीक है। तो उस मोबाइल में वो माइक्रोमैक्स का सेट था, तो उसका जो चार्जिंग पिन है ना, ऐसी जगह पे था पावर आईसी के जस्ट पास में। तो चार्जिंग जैक तो हम जानते हैं बेसिकली हीट मार के निकालते हैं जल्दीबाजी में, ऐसे ही करते हैं। वैसे प्रोफेशनल वर्क जो है मोबाइल शॉप वाले नहीं करते, जैसे कि यूट्यूब में दिखाते हैं ना आयरन मगर से, ऐसा कोई नहीं करता जल्दीबाजी में। दिन के 50 सेट आ जाते हैं चार्जिंग जैक के, 20 सेट आ जाते हैं, 10 मोबाइल आ जाते हैं। लेकिन एसएमडी मशीन से बेस्ट 2 मिनट में काम हो जाता है चार्जिंग जैक निकालने का। तो उसमें हीट जैसे मारा ना, चार्जिंग जैक तो निकल गया, लेकिन हीट जो है लग चुका है पावर आईसी के बॉल्स में। तो पावर आईसी थोड़ा सा हिल गया है, या फिर सीपीयू में हीट लगा है, लेकिन शॉर्टिंग भी नहीं है मोबाइल। मतलब मोबाइल तो डेड हो चुका है हीट लगने के कारण, क्योंकि सेट पहले चालू था, लेकिन चार्जिंग जैक चेंज करते वक्त जो है ओवर हीटिंग लगने के कारण जो है सेट डेड हो गया। और सेट जो डेड हुआ है ना, वो बिलीव नहीं हो रहा कि सेट उस टाइम पे देखो, फ्रेशर्स के साथ ऐसा फीलिंग होता है। अभी तो मैं पुराना हो चुका हूँ, अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो नए भी है उसमें। तो फ्रेश के साथ ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंस हो कि नहीं चार्जिंग जैक पे हीट मारा हूँ, लेकिन कुछ टेक्नीशियन को क्या हाथ कांपता है, जैसे कि एसएमडी मशीन को यूज़ करता है ना, तो चार्जिंग जैक पे जैसे हीट मारेगा, चार्जिंग जैक हिल डुल कर निकल गिर जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हीट जो है इधर उधर लग ही जाता है। हो सकता है कि सीपीयू हिल गया हो सकता है कि पावर आईसी के 1-2 बॉल जो है आपस में चिपक गए हो इंटरनली, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हीट कहीं से भी लग सकता है, सेट डेड हो गया, मतलब ये मान के चलो वो वाला सेट। तो उस कंडीशन में कस्टमर तो हमारे पास लेके आया, लेके आते मोबाइल ऑन करके दिया था ना, कस्टमर चार्ज नहीं हो रहा था, सिर्फ ये प्रॉब्लम था। तो आप उससे जब अगली बार मेरे पास आया तो मैंने सिंपली उसको, कस्टमर का पहले तो मैं सिंपल भी देखो बहुत सारे, अब मैं अगर कस्टमर को कहूँ कि आपका सेट डेड हो गया सपोज करो, और कस्टमर सण के होता, तो कस्टमर मेरे ऊपर हावी हो जाए। तो मैं अगर डायरेक्ट कह दूँ, तो एक्चुअली कस्टमर के साथ हम जब रिलेशन बनाते हैं ना, एक कस्टमर रिचार्ज वगैरह करवाते रहता है और अदर चीज़ों का काम करवाते रहता है, तो एक रिलेशन हो जाता है। तो रिलेशन में हमें पता रहता है कि इस कस्टमर का स्वभाव कैसा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो जो कस्टमर था वो रेगुलर कस्टमर था, रिचार्ज वगैरह करवाते रहता था। तो उस मेथड पे हमने सीधा सीधा कह दिया कि इस मोबाइल में पहले भी रिपेयरिंग आपने बहुत बार करवाए थे, तो इस बार जब मोबाइल को खोला तो अंदर का सारा सामान जो है मतलब पुराना हो गया, और जैसे मैंने हिट मारा तो सेट जो है बंद हो गया। मतलब इस तरीके से बोलना है कि आधा दबाव दो कस्टमर के ऊपर और आधा दबाव खुद लो। मतलब कस्टमर को ये मत कहो कि मोबाइल मेरे हाथ से, डायरेक्ट मत बोलो मोबाइल मेरे हाथ से डेड हो गया, थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलना है। जैसे कि
सर मोबाइल तो वैसे ही ऐसा मोबाइल आता है, कई बार रिपेयरिंग करवाते रहता है। मोबाइल की पोजीशन, मोबाइल की कंडीशन देख के प्लस कस्टमर का स्वभाव देख के फिर हमें कब सच बोलना पड़ता है, कब झूठ बोलना पड़ता है, उस चीज़ को अब खुद के अंदर ही जो है रियलाइज करना पड़ता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन को आप केयरफुली जो है हैंडल करें। जब ऐसा मोबाइल हो पूरा बिगड़ा हुआ और कस्टमर का स्वभाव अच्छा हो तो क्लियर कह दो, भले ही आपके हाथ से डेड हो जाए तो क्लियर कह दो कि ये मोबाइल में काफ़ी बार रिपेयरिंग कराया गया है, अभी तो फिलहाल इस मोबाइल में चार्जिंग जैक लगा रहा हूँ, जैसे ही मैंने पीसी भी खोला वो पार्ट्स हिल गया और सेट जो है आपका चालू नहीं हो रहा। आप कौन सी जगह से चालू नहीं हो रहा ये ट्रैक करना मुश्किल है, 2-3 दिन टाइम दे दो, मैं आपको चेक कर लेता, होगा कि नहीं होगा कोई भरोसा नहीं। मतलब इस तरह से बात को काटना है, तो सच ऐसे ही बोलना है। और अगर कोई अगर सण के निकल गया, मान के चलो उसने पहले मोबाइल आपको दे दिया, मोबाइल देते ही वक्त बोल दिया, मोबाइल लेते वक्त भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। अक्सर ये इन चीज़ों में क्या है, पैसे मायने नहीं रखता कि कस्टमर कितना दे रहा है हमें, 100-150 रुपये दे रहा है, 200 रुपये दे रहा है, वो चीज़ें मायने नहीं रखता, वो चीज़ें बाद में रखता है। पहले अगर टेक्नीशियन अगर अच्छा दुकान की रेपुटेशन अगर अच्छा देखना चाहते हो तो पहले कस्टमर को जो है पढ़ने की कोशिश किया, और कस्टमर किस टाइप का है। कुछ कस्टमर ऐसे आएंगे आपके पास कि डायरेक्ट आके बोलेगा भाई इसका माइक का तार टूट गया लगा दे, ऐसे कस्टमर आएंगे। तो वो कस्टमर 100 रुपये क्या 10 रुपये देने वाला है आपको जेब में लास्ट में, ऐसे कस्टमर होते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे आएंगे कि भैया आईफोन ले, कैसे छोड़ के जाओ, सामान निकालिए तो आपने, मतलब बर्ड ऐसा बोल देगा ना कि एकदम माइंड में लग जाएगा आपका कि यार बंदा साला चोर समझ रहा है क्या हमें, मतलब इस तरीके से बात करेगा। तो सिर्फ इतना इसमें कहानी अगर लंबा लंबा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना ही समझ लो। सच कब बोलना है, अपने आप को रियलाइज करें, कस्टमर का स्वभाव देख के प्लस मोबाइल की कंडीशन देख के जो है आप सच बोल दो। और झूठ कब बोलना है, जब मतलब अनजाने में जब गलतियां होता है ना तो उस कंडीशन में झूठ बोल दो। कुल मिला के ये है।